हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर यानी कि थर्ड ईयर के फिफ्थ सेमेस्टर के जूलॉजी का गेस्ट पेपर आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 2023 में एग्ज़ाम होने वाला है। ये एग्ज़ाम आपके 5 दिसंबर को होने वाले हैं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय की तरफ से, और कुछ अन्य विश्वविद्यालय हैं जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराई है, लेकिन हमें उसके डेट का कोई अभी आइडिया नहीं है, उनका डेट कब है। ठीक, तो आपका जो एग्ज़ाम है बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर बॉटनी फर्स्ट पेपर का, उस पेपर का नाम है प्लांट फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिस्ट्री। ठीक, तो प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में, बायोकेमिस्ट्री के बारे में और मेटाबॉलिज्म के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, ये सब चीज़ें उसमें आती है। तो देखिए, जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है वो दो सेक्शन में तीन सेक्शन में होता है। सेक्शन ए बी सी एंड सेक्शन ए बी और सी। फर्स्ट सेक्शन क्या होता है? वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो वेरी शॉर्ट में आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलता है, किसी किसी विश्वविद्यालय में 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो सबके अलग अलग एग्जाम के पेपर के पैटर्न होते हैं। ठीक, तो ये पेपर में हम आपके सामने कुछ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं, जैसे आपका ऑस्मोसिस हो गया, गटेशन हो गया, वाटर पोटेंशियल हो गया, सेनिसेंस हो गया, फोटो पीरियडिज्म हो गया, रूट हेयर हो गया। ठीक, ट्रांसपिरेशन एंड इवोपोरेशन क्या होता है, मिनरल न्यूट्रिशन क्या होता है, वर्निलाइजेशन क्या होता है, एब्सेशन क्या होता है, सीड जर्मिनेशन क्या होता है, हिल रिएक्शन क्या होता है, क्वांटम हिल क्या होता है, कैम क्या होता है, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। आगे आता है आपका मेहलिस कांस्टेंट, कोएंजाइम, होलो एंजाइम। ठीक है, फाइटो, यहाँ पे फाइक्रोम हो गया, यहाँ पे फाइटोक्रोम रहेगा, PHYTO, फाइटोक्रोम। ठीक, फाइटोक्रोम हो गया। जीएस गोगाट क्या होता है, ये आप लोग देख लीजिएगा। एंटोसाइकिल क्या होता है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है आपका रूट प्रेशर, प्लाज्मोलिसिस एंड डी प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस और डी प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। दूसरा आता है आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला क्या था? वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। दूसरा है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, हाउ विल यू प्रूव दैट O2 इज इवॉल्व ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। जब रिस्पायरेशन की क्रिया होती है, जो ऑक्सीजन होता है वो इवॉल्व होता है, उसको आपको प्रूफ करना है। क्योंकि ऑक्सीजन लेते हैं तो CO2 रिलीज होता है, तो वो किस प्रकार से होता है उसके मैकेनिज्म के बारे में आपको बताना है। ये सब सारे क्वेश्चन के आंसर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के प्लेलिस्ट जब आप उठा के देखेंगे, वहाँ पे ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएगा। जेट स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन C3 C4 साइकिल में। उसके बाद व्हाट डू यू मीन या व्हाट आर लिपिड, लिपिड क्या है, लिपिड के मैकेनिज्म यानी कि बीटा ऑक्सीडेशन के बारे में पूछा गया है। व्हाट आर एंजाइम, एंजाइम क्या होता है, डिस्क्राइब द नॉमेनक्लेचर एंड इट्स प्रॉपर्टी। एंजाइम क्या होता है, उसका नामनक्लेचर किस प्रकार से किया जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसके मैकेनिज्म, लॉक एंड की थियरी, फिट इंड्यूस्ड मॉडल आपसे पूछा जा सकता है। बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, यानी कि प्रोटीन हमारे आपके बॉडी में क्या क्रिया करती है, क्या उसका रोल है, उसके बारे में आपसे पूछा गया। प्लांट हार्मोन या फाइटो हार्मोन आप कह सकते हैं, उसमें आपको डिटेल से बताना है, जैसे ऑक्सिन हो गया, जिलेब्रिन हो गया, एथिलीन हो गया, एब्सिसिक एसिड हो गया। तो सभी प्रकार के प्लांट हार्मोन आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। रिस्पिरेशन क्या होता है, उसके बाद एरोबिक और एनएरोबिक रिस्पिरेशन में क्या अंतर है। फिर क्वेश्चन आता है लिस्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट, कौन कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, कौन कौन से मैक्रोन्यूट्रिएंट है, उसको बताना है। फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट की आपके बॉडी में, सॉरी प्लांट के बॉडी में क्या रोल है, उसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द आयन अपटेक मैकेनिज्म एंड इट्स ट्रांसलोकेशन इन प्लांट। जो आपका, तो आपको बताना है कि जो
अपटेक होता है मिनरल्स का, आयंस का, वो किस प्रकार से होता है, उसमें क्या मैकेनिज्म होता है, इस सब के बारे में आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। जो स्टोमेटल पोर होते हैं वो ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, जिसमें आपका बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। ठीक है, मुंज हाइपोथेसिस आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मुंज हाइपोथेसिस, प्रेशर फ्लो मॉडल पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन होंगे जो हम आपको कमेंट बॉक्स में दे देंगे। एक क्वेश्चन है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डीपीडी ओपी एंड डब्ल्यूपी और टीपी। ठीक, और अगर आप पूर्वांचल विश्वविद्यालय से परीक्षा कर रहे हैं यानी कि पढ़ रहे हैं तो जल्द ही हम आपके सामने एक बॉटनी का पेपर डिस्कस करेंगे जो कि प्रयागराज विश्वविद्यालय का है। ठीक है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। उस जो पेपर होगा उसमें जो क्वेश्चन होगा उसको आप लोग केयरफुली देख लीजिएगा ताकि वो आपके लिए हेल्पफुल हो सके। ठीक, तो पेपर हम जल्दी आपके सामने डिस्कस कर लेंगे, ये आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन को इसका PDF चाहिए तो आप हमसे टेलीग्राम के थ्रू या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9598 308044 के थ्रू आप मैसेज करके इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, या आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी वहाँ पे अपलोड हो चुका है। उसके बाद अगर आपके कोई डाउट कोई क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ जल्द ही हम आपके सामने एक पेपर डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे आपको। ठीक, मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटा, गटेशन, ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक, उसके बाद आपको ऑस्मोसिस, सारी लगभग क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे आपको। और स्टूडेंट अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको डेली की डेली नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ठीक, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा क्योंकि यहीं से आपको नोटिफिकेशंस मिलेगा जो नया पेपर आने वाला है, तो नोटिफिकेशन ताकि आपके पास पहुंच जाए। ठीक।